जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि वैकुंठ चतुर्दशी कब है, इसका क्या महत्व है, साथ ही पूजन विधि और व्रत की कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को वैकुंठ चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। जैसा कि इसके नाम से ही प्रतीत होता है कि इस दिन का व्रत एवं पूजन करने वाले के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वो मरणोपरांत वैकुंठ धाम को चले जाते हैं। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा किए जाने का विधान है। अब जानते हैं कि साल 2025 में वैकुंठ चतुर्दशी कब है। इस वर्ष वैकुंठ चतुर्दशी का व्रत और पूजन 4 नवंबर 2025 मंगलवार के दिन किया जाएगा। वैकुंठ चतुर्दशी का महत्व। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार वैकुंठ चतुर्दशी का व्रत एवं पूजन करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम के द्वार खुले रहते हैं। जो भी मनुष्य इस दिन मृत्यु को प्राप्त होता है वो सीधे वैकुंठ धाम को चला जाता है। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन निशित काल अर्थात मध्य रात्रि में भगवान विष्णु और प्रातः काल यानी कि सूर्योदय के समय भगवान शिव की पूजा की जाती है। इस दिन भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से साधक के सभी पापों का शमन होता है। पौराणिक कथा के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु ने भगवान शिव की पूजा की थी। भगवान विष्णु की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनको सुदर्शन चक्र प्रदान किया था। पुराणों में वैकुंठ चतुर्दशी के विषय में बहुत सी कथाएं हैं। वैकुंठ चतुर्दशी को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। एक पौराणिक कथा के अनुसार वैकुंठ चतुर्दशी के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में मरे हुए सभी योद्धाओं का श्राद्ध और तर्पण किया था। इसलिए वैकुंठ चतुर्दशी के दिन पितरों का श्राद्ध और तर्पण करना उत्तम माना जाता है। ऐसा करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु ने भगवान शिव की 1000 कमल के पुष्पों से मणिकर्णिका घाट पर पूजा की थी। इसलिए इस दिन भगवान विष्णु की 1000 कमल के पुष्पों से पूजा करना अति उत्तम बताया गया है। जिस वैकुंठ धाम की प्राप्ति के लिए ऋषि मुनि अनेक वर्षों की कठोर तपस्या करते हैं, वो वैकुंठ धाम मनुष्य को वैकुंठ चतुर्दशी पर व्रत एवं पूजन करने से बहुत ही सरलता से प्राप्त हो जाता है। इस दिन सप्तऋषि की आराधना किए जाने का भी विधान है। हिंदू मान्यता के अनुसार इस दिन सप्तऋषि की उपासना करने से साधक के समस्त कष्टों का निवारण हो जाता है। इस दिन तीर्थ स्थान पर स्नान और दान करने से भी बहुत पुण्य प्राप्त होता है। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन व्रत एवं पूजन करने से साधक के सभी पापों का नाश हो जाता है। उसे मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। मनुष्य इस लोक के सुखों को भोगकर मरणोपरांत वैकुंठ धाम को चला जाता है। इस दिन पितरों का श्राद्ध और तर्पण करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है और वो अपने वंशजों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इस दिन व्रत एवं पूजन करने से जातक के रोग आदि कष्टों का निवारण होता है। अब जानते हैं वैकुंठ चतुर्दशी के व्रत और पूजन की विधि। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों की पूजा की जाती है। भगवान शिव की पूजा प्रातःकाल अर्थात सूर्योदय के समय की जाती है और भगवान विष्णु की पूजा निशित काल अर्थात मध्य रात्रि में की जाती है। भगवान विष्णु की पूजा विधि। वैकुंठ चतुर्दशी पर भगवान विष्णु की षोडशोपचार पूजा किए जाने का विधान है। मध्य रात्रि की पूजा के लिए तैयारियां पहले से ही कर ले। स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके एक चौकी पर कपड़ा बिछाकर उस पर एक कलश की स्थापना करें। उस पर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। फिर मध्य रात्रि के समय धूप दीप जलाकर भगवान विष्णु की प्रतिमा का पंचामृत से अभिषेक करें। फिर भगवान विष्णु की प्रतिमा के चंदन और कुमकुम का तिलक करें, अक्षत चढ़ाएं, इत्र चढ़ाएं, फल फूल अर्पित करें, भोग अर्पित करें। इस दिन भगवान विष्णु को पंचमेवा और मखाने की खीर का भोग लगाएं। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हुए भगवान विष्णु को 1000 कमल चढ़ाने चाहिए, किंतु यह संभव ना हो तो कमल के पुष्प का एक जोड़ा अवश्य चढ़ाएं। फिर विष्णु सहस्त्र नाम, पुरुष सूक्त और श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करें। वैकुंठ चतुर्दशी की कथा का पाठ या श्रवण करें। भगवान विष्णु की आरती करें।
तत्पश्चात भगवान से अपनी गलतियों और त्रुटियों के लिए क्षमा मांगे और उनसे अपना मनोरथ कहें। अब जानते हैं भगवान शिव की पूजा विधि। वैकुंठ चतुर्दशी पर भगवान शिव की पूजा प्रातःकाल सूर्योदय के समय किए जाने का विधान है। प्रातःकाल स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर शिवालय जाकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए गाय के दूध, दही और गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक करें। फिर भगवान शिव को बिलपत्र, आंकड़ा, धतूरा, पुष्प और मौसमी फल अर्पित करें। भगवान शिव को भांग चढ़ाएं। फिर भोग में भगवान शिव को सफेद मिठाई अवश्य अर्पित करें। धूप दीप जलाकर रुद्राष्टक और शिव महिमा स्तोत्र का पाठ करें। तत्पश्चात भगवान महादेव से अपनी गलतियों की क्षमा मांगे और अपना मनोरथ कहें, अपने मन की इच्छा कहें। इस दिन ओम ह्रीं ओम हरिणाशाय नमः शिवाय मंत्र का कम से कम 108 बार जाप अवश्य करें। ऐसा करने से जातक को भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन सप्तऋषि का पूजन भी किया जाता है। सप्तऋषि का पूजन करने से जातक की सभी समस्याओं का निवारण होता है। वैकुंठ चतुर्दशी पर बनारस यानी कि वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर सूर्योदय के समय स्नान करना अति शुभ माना जाता है। इसे मणिकर्णिका स्नान भी कहा जाता है। वैकुंठ चतुर्दशी के व्रत के लिए 4 कथाएं प्रचलित हैं। तो आइए जानते हैं पहली कथा। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने कार्तिक मास की चतुर्दशी के दिन काशी के मणिकर्णिका घाट पर स्नान किया और भगवान शिव को 1000 कमल के पुष्प अर्पित करने का संकल्प किया। फिर भगवान विष्णु ने भगवान शिव का अभिषेक करके पूजन आरंभ किया। भगवान शिव ने भगवान विष्णु की परीक्षा लेने के लिए 1000 कमल में से एक कमल का फूल अदृश्य कर दिया। एक के बाद एक करके जब भगवान विष्णु ने सभी कमल के पुष्प शिव जी पर चढ़ाए तो उन्हें एक पुष्प कम मिला। अपना संकल्प अधूरा रहता देख भगवान विष्णु को विचार आया कि मुझे कमल नयन के नाम से पुकारा जाता है, अर्थात मेरे नयन कमल के समान है। यही विचार करके उन्होंने अपना एक नेत्र भगवान शिव को चढ़ा दिया। भगवान विष्णु की भक्ति देख भगवान शिव अति प्रसन्न हुए और तभी भगवान शिव ने प्रकट होकर विष्णु जी को सुदर्शन चक्र भेंट किया और कहा, आपके समान कोई दूसरा नहीं हो सकता, आप मुझे अति प्रिय हो। आज के दिन जो कोई भी आपकी और मेरी पूजा करेगा उसके सभी पापों का नाश हो जाएगा। अब जानते हैं वैकुंठ चतुर्दशी व्रत की दूसरी कथा। एक धार्मिक कथा के अनुसार नारद जी धरती के लोगों के दुख और संताप को देखकर बहुत दुखी हुए और धरती वासियों के दुखों के निवारण के लिए भगवान विष्णु के पास गए। नारद जी को देखकर भगवान ने उन्हें आदर से पूछा, हे देव ऋषि, आज आपका यहाँ आना कैसे हुआ? तब नारद जी ने कहा, प्रभु आप तो अंतर्यामी हैं, आप अपने इस भक्त के हाल जानते हैं। धरती पर रहने वाले प्राणी अलग अलग योनियों में जन्म लेकर अनेक प्रकार के दुख झेल रहे हैं। उनको उन दुखों से मुक्त करने और मोक्ष प्राप्ति के लिए कोई आसान सा उपाय बताइए। तब भगवान विष्णु ने नारद जी से कहा, हे नारद, तुमने पृथ्वी पर रहने वाले प्राणियों के हित के लिए बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जो कोई भी मनुष्य कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी के दिन पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ मेरा व्रत और पूजन करेगा, उसके सभी कष्टों का निवारण हो जाएगा और मरना उपरांत सीधे वैकुंठ धाम को प्राप्त करेगा। साथ ही कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी के दिन जो कोई भी मृत्यु को प्राप्त होगा उसे भी वैकुंठ की प्राप्ति होगी। भगवान विष्णु ने अपने द्वारपाल जय और विजय को बुलाकर आदेश दिया कि कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी के दिन वैकुंठ के द्वार खुले रहेंगे। इस दिन प्राण त्यागने वाले को भी वैकुंठ धाम प्राप्त होगा। तभी से कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को वैकुंठ चतुर्दशी के नाम से पुकारा जाने लगा। अब जानते हैं वैकुंठ चतुर्दशी व्रत की तीसरी कथा। प्राचीन समय में एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम धनेश्वर था। जन्म से तो वो ब्राह्मण था, किंतु कर्म से बहुत ही पापी था। उसने जीवन में अनेक पाप कर्म किए। संयोगवश एक बार धनेश्वर सेठ वैकुंठ चतुर्दशी के दिन गोदावरी नदी में स्नान के लिए गया। वहाँ बहुत से भक्त भगवान विष्णु की पूजा अर्चना कर रहे थे। भक्तों की उस भीड़ में और ऐसे धार्मिक वातावरण में धनेश्वर भी उनके साथ पूजा करने लगा।
भक्तों की संगत से उसे भी पुण्य प्राप्त हुआ। इससे उसके समस्त पापों का नाश हो गया और मृत्यु के उपरांत वो वैकुंठ धाम को चला गया। अब जानते हैं वैकुंठ चतुर्दशी व्रत की चौथी कथा। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत के युद्ध के बाद गंगा पुत्र भीष्म जब बाणों की शैया पर थे, तब उन्होंने सूर्य के उत्तरायण पर प्राण त्यागने का निश्चय किया। वो कार्तिक मास का समय था जब सभी पांडव श्री कृष्ण के साथ भीष्म के पास राजधर्म का ज्ञान पाने के लिए जाते थे। भीष्म ने उन्हें राज, धर्म, नीति, अर्थशास्त्र, मोक्ष आदि सभी विषयों पर उपदेश दिए। उनके द्वारा दिए गए उपदेशों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने भीष्म से कहा कि आपने अपने अनुभव और ज्ञान से सभी का मार्ग प्रशस्त किया है। आपके जैसा धर्मात्मा और ज्ञानी अब कदाचित ही इस धरती पर पुनः जन्म लेगा। कार्तिक मास की एकादशी से लेकर कार्तिक मास की पूर्णिमा तक 5 दिनों को मैं आपकी स्मृति में भीष्म पंचक का नाम देता हूँ। जो भी भीष्म पंचक का व्रत करेगा उसके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। वो संसार के समस्त सुखों का उपभोग करके मरणोपरांत मोक्ष को प्राप्त होगा। तो ये थी वैकुंठ चतुर्दशी की कथा, पूजन विधि और महत्व। आपको जानकारी कैसी लगी? यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव और जय श्री हरि जरूर लिखें। चैनल धर्म और कहानी को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।